हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसमें दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। एक गुडविल पेड प्राइवेटली और एक कंडीशन में गुडविल का पैसा जब नया पार्टनर लेके आता है और बिजनेस में ही रखता है, रिटेन इन द बिजनेस। और रिटेन इन द बिजनेस के कुछ क्वेश्चंस को अभी और सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। B and C are in partnership sharing profits and losses as 3:1. They admitted D into the firm, D paying a premium of rupees 15,000 for 1/3 share of the profits. As between themselves, B and C agree to share the future profit and losses equally. B और C एग्री हुए हैं कि जो फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री शोइंग एप्रोप्रिएशंस ऑफ द प्रीमियम मनी। तो सबसे पहले देखो, गुडविल का पैसा ला रहा है नया पार्टनर डी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश और बैंक अकाउंट दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कैश या बैंक। जब बैलेंस शीट होगा तब चेक करना होगा कि सिर्फ कैश आएगा कि बैंक आएगा। तो क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो गुडविल का पैसा कितना ला रहा है नया पार्टनर, 15,000 रुपीज़ ला रहा है, तो 15,000 आ जाएगा। फिर करते क्या है कि ये जो प्रीमियम का पैसा है इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो देखिए यहाँ पे B/C पहले से दे रखा है, कितना 3:1। डी एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ क्योंकि 1/3 शेयर के लिए ही उसने गुडविल 15,000 रुपीज़ पे किया है। तो B और C का न्यू रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। फिर निकालेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू 2/3। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने ये पहले केस वाला क्यों ले लिया, ये तो पहले केस में यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा चौथे केस में भी ये यूज होता है जब फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दिया होता है। तो यहाँ पे बताया है कि बी और सी फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर से कि जो बचेगा वही तो बराबर बांटेंगे। तो बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू फ्यूचर। फ्यूचर कितना है, 1/2 है, इक्वल है। अगर दो लोगों में बटेगा तो 1/2 बटेगा, बचा कितना 1/3। सी का न्यू शेयर रिमेनिंग इंटू फ्यूचर 1/2, ये भी हो गया 1/3। B/C/D इज इक्वल टू B का न्यू कितना है 1/3, C का न्यू कितना है 1/3 और D एडमिट हुआ 1/3 के लिए। रेशियो हो गया बराबर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो B का कितना, B इज इक्वल टू ओल्ड कितना है 3/4, न्यू कितना है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 माइनस 4/12 इज इक्वल टू 5/12। सी का कितना, ओल्ड है 1/4, न्यू कितना है 1/3। तो 3 माइनस 4/12 माइनस 1/12। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे गेन कर रहा है। ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला यूज किया। अब सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो कैसे निकाले, अब गेनिंग पार्टनर तो डेबिट होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होने के साथ साथ सीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। ये भी गेन करेगा। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उस कंडीशन पे सेक्रीफाइस भी करेगा, लेकिन सी जो पुराना पार्टनर था वो भी गेन कर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, वो तो हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे, हमें नए पार्टनर का गुडविल तो पता है ना। नया पार्टनर का गुडविल कितना है 15,000, कितने के लिए 1/3 शेयर के लिए। तो यानी इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/1
फर्म की गुडविल आ जाएगी 45,000। अगर किसी एक का शेयर दे रखा है तो उसके शेयर के रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पता चलेगा। तो फर्म गुडविल 45,000 हो गया। तो सी गेन कितना करेगा, फर्म की गुडविल है 45,000 और 1/12 गेन किया है, तो ये जो है 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ये कितना हो गया 15,000। 4 से इसको काटिए, 4 3 12 और 3 बचा, 4 से 28, 4 पंचे 20, 3,750। तो यहाँ पे 3,750 और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो 2 बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 18,750 रुपीज़ आ जाएगा इसका शेयर, जे कि कितना सेक्रीफाइस इसने किया है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। C is admitted as a partner who pays rupees 40,000 as capital and the necessary amount of goodwill which is valued at rupees 60,000 for the firm. His share of profits will be 1/5 which he takes 1/10 from A and 1/10 from B. Give journal entries and also calculate future profit sharing ratio of the partners. New ratio भी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि फर्म की गुडविल कितनी है। तो फर्म की गुडविल दिख रही है 60,000। फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कितनी है 60,000 रुपीज। और नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है, सी। तो सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, इसको कितना गुडविल का पैसा लाना होगा, तो 60,000 और ये आया है फर्म में 1/5 शेयर के लिए, तो 12,000 रुपीज़ इसे गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। चलिए इसमें बैंक ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25 है। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी साथ में दिया है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कितना दिया है गुडविल का पैसा, तो हमने निकाल लिया 12,000 और कैपिटल ला रहा है 40,000 रुपीज़। 40,000 और 12,000 ये कितना हो जाएगा 52,000। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12,000 अप टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें, फिर उसके बाद हम लिखें कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो A/B इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 5:3। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि विच ही टेक्स मतलब एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। ए से कितना 1/10, बी से कितना 1/10। ठीक, अब यहां पे देखिए 10th शेयर फ्रॉम ए ऑफ हिज होता तो कैलकुलेट करते हैं, यहां तो डायरेक्ट रेशियो निकल आएगा। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहां पे करना है, जब ऑफ हिज होगा तो कैलकुलेट करना है कि कितना बना, फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं। लेकिन यहां फ्रॉम है तो डायरेक्ट करेंगे। ए का ओल्ड है 5/8 और इसने कितना लिया है ए से 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 50 माइनस 8/80 इज इक्वल टू 42/80। बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 3/8 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 30 माइनस 8/80 22/80। अब रेशियो A/B/C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/80 न्यू है
22/80 और इसका 1/5 है, तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई करें तो 80 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो नया रेशियो क्या बना, 42:22:16। अभी ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 21:11:8। ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का ओल्ड कितना है, 5/8 है, माइनस न्यू कितना है, 21/20 10 30 10 40 40। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 25 - 21/40 इज इक्वल टू 4/40। बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/8 - 11/40, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 - 11/40 इज इक्वल टू 4/40 बराबर है। तो A इज टू B इज इक्वल टू 4/40 इज टू 4/40 इज इक्वल टू 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया, बराबर आया, और A B दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया और इक्वल है तो इक्वल रेशियो 6000 और 6000। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इसमें टॉपिक में जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा, हम उसको आपको क्लियर करेंगे। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का, क्वेश्चन नंबर 30। और देखिए क्या दिया है, X and Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2018, they admit Z as a new partner for 1/4 share in the profits. Z contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill। मतलब कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो एसेट्स ही ला रहा है। स्टॉक 60,000 रुपीज़ का, डेटर 80,000 रुपीज़ का, लैंड 1 लाख रुपीज़ का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपीज़ का। On the date of admission of Z, the following of the firms the goodwill of the firm was valued at ₹6 lakh rupees. Pass necessary journal entries in the books of the firm on Z's admission। Z के एडमिशन के टाइम पे गुडविल कितनी थी, 60,000 रुपीज़, और एडमिशन के टाइम पे एंट्री हमें पास करनी है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो एसेट्स ला रहा है, तो जितने एसेट्स लाएगा वो सारे क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक है 60,000 रुपीज़ का, डेटर्स 80,000 रुपीज़ का ला रहा है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज़। लैंड 1 लाख रुपीज़ है, लैंड अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़। और 2 किसके लिए लेके आया, कैपिटल के लिए, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट, और गुडविल के लिए तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए, फर्म की गुडविल दे रखी है 6 लाख रुपीज, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू ₹6 लाख। तो Z की गुडविल कितनी होगी, Z's शेयर ऑफ गुडविल, तो Z शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा, Z एडमिट हुआ 1/4 के लिए, तो 6 लाख इंटू 1/4, तो 1,50,000 रुपीज़ आएगा Z शेयर ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल में 1,50,000। अच्छा, टोटल एसेट्स कितने के लिए लेके आया, 2,80,000 का। कितना लाया, 2,80,000 रुपीज़ का। अगर 1,50,000 रुपीज़ इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल का है, तो बाकी बचा जो 1,30,000 रुपीज़ वो किसके लिए है, कैपिटल के लिए है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में,
तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें कौन क्या पार्टनर है उसको निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई पार्टनर हैं, Z 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ना एक्वायर्ड टेक्स है, ना सरेंडर गिफ्ट्स है, ना फ्यूचर रेशियो है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताया था कि केस 1 यूज होगा, और जब केस 1 यूज हो रहा हो न्यू रेशियो निकालने के लिए तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो के बराबर, यानी 3:2। तो 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट, और 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 1,50,000 अपॉन सम ऑफ रेशियो 5, 3 15, 30,000 यानी 90,000 और 60,000 रुपीज़। तो ये दो कंडीशन का क्वेश्चन हो गया, छोटा सा वीडियो बनाया है, बाकी आपको रात तक मिल जाएगा, बाकी जो है क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे अलग अलग केसेस में गुडविल का। ठीक है, तो तब तक इसको सॉल्व करिए, फिर बाकी वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।